तो कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाने की कोशिश करूँगा। मैं सिर्फ कोशिश ही कर सकता हूँ क्योंकि मैं खुद इतना बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आज हम सीखने जा रहे हैं फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो ये सब शुरू करने से पहले कम से कम हम ये तो जान लें कि हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो पहले कैसे था। आई मीन हाउ आवर इंडिया वाज। सो एज बीइंग अ जियोलॉजिस्ट, हमारे लिए इंडिया एक लैंडमास है। लैंडमास मतलब वो पहले कैसा था, अभी कैसा है, उसकी प्रेजेंट शेप क्या है, इन फ्यूचर वो कैसा होगा, और भी बहुत कुछ। मतलब आने वाले इसके फीचर्स कैसे चेंज हो सकते हैं, इसके फिजियोग्राफिक चेंजेस इसमें क्या क्या आ सकते हैं, वो सब। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये था हमारी अर्थ पहले कुछ ऐसे दिखती थी। बहुत सारे लोगों को यकीन करना मुश्किल होगा, बट यस, ये ऐसी ही थी। 33 था हमारे इक्वेटर पे। और ये सब कुछ हमारा जो इंडिया था वो पहले सदर्न जोन में था। और ये सब कब की बात है? ट्रायसिक, लगभग आज से 200 मिलियन साल पहले। हम में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि लोग कहते हैं कि हमारी यूरेशियन प्लेट जो है और हमारी जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो आपस में टकरा रही है, जिसकी वजह से हमारे माउंट एवरेस्ट की हाइट हमेशा बढ़ रही है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे ऑस्ट्रेलियन और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे की तरफ कन्वर्जेंट हैं। मतलब वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। और बढ़ने की वजह से वो और ये बढ़ने की वजह से हमारा जो एवरेस्ट का जो साइज़ है वो हर साल 1 से 2 सेंटीमीटर बढ़ता जा रहा है। हाँ, एवरेस्ट का साइज़ बढ़ रहा है। और देखा जाए तो ये कई सालों से होता आ रहा है। और जो हमारे माउंट एवरेस्ट है वो इसी वजह से फॉर्म भी हुआ था, बिकॉज ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर पड़ता है। और इसके साथ साथ जब हम देखते हैं और हम बात करते हैं काफ़ी अलग माउंटेन रेंजेस की, तो इसमें हमें पता लगता है कि जो हमारा हिमालय है वो एक काफ़ी यंगर माउंटेन रेंजेस हैं। ये काफ़ी अभी नौजवान, आप एक तरह से कह सकते हैं। Himalayas are basically the folded mountains. There are very different types of mountains, and about them we will discuss later. But अभी हम बात सिर्फ हिमालयाज़ की ही करेंगे क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही मेनली हिमालयाज़ ही होने जा रहा है। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यूरेशियन प्लेट और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये आपस में टकराती हैं। और इसी वजह से जो अपर पोर्शन देख रहे हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का, वहाँ पर हमारा हिमालयन रेंजेस है। अब हम बात करेंगे कि हम पहले कम से कम ये पता कर लेते हैं कि हमारे मेन फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं कौन कौन से। ठीक है, तो हमारे 6 मेन फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं। सबसे पहले है हमारा द हिमालयास और द ग्रेट हिमालयास, देन इट्स द नॉर्दर्न प्लेन्स, देन द इंडियन डेजर्ट, देन डेक्कन प्लेटू, देन आपका घाट्स, एंड एट द एंड आपका द आइलैंड्स। अब मैं आपको कुछ और फैक्ट्स बता देता हूँ। हमारे इंडिया की कोस्ट लाइन काफ़ी बड़ी है। इनफैक्ट दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस कि इंडियन ओशन का नाम इंडिया के बिहाफ पे क्यों रखा गया। उसके बाद जो आपकी इंडिया की जो सबसे ग्रेटेस्ट कोस्ट लाइन है वो है आपके गुजरात की। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। एंड नॉर्दर्न प्लेन्स का सबसे बड़ा स्टेट है आपका उत्तर प्रदेश। एंड राजस्थान भी है, बट राजस्थान के कुछ पोर्शन में नॉर्दर्न प्लेन्स हैं नहीं। एंड देन आपका आता है पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया आपका मध्य प्रदेश से स्टार्ट हो जाता है और ये आपका नीचे तक जाता है। हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में भी काफ़ी स्टडी करेंगे। देन आपका जो इंडियन डेजर्ट है, वो इंडियन डेजर्ट आपका इंडिया में भी है और आपका पाकिस्तान में भी है। इसको हम मेनली कहते हैं थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं। द घाट, द कोस्टल प्लेन और द घाट्स। कोस्टल प्लेन इंडिया में दो हैं। एक है वेस्टर्न, जो आपका वेस्टर्न साइड पे है अरेबियन सी के पास, और आपका जो ईस्टर्न घाट जो आपका बे ऑफ बंगाल पे लगता है। और ये दोनों नीचे जाकर के कन्याकुमारी पे मीट होते हैं। उसके बाद आपके आइलैंड्स दो हैं, अंडमान एंड निकोबार, द लक्षद्वीप आइलैंड्स। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द हिमालयस, क्योंकि ये मेन, आई विल से इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द इंडियन फिजियोग्राफिक डिवीजन। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है काफ़ी एस्पेक्ट्स में। काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में मेनली इसी से, इसके रेंजेस के बारे में, इसकी हाइट कितनी है, इसके वेरिएशन कौन कौन से हैं, उसके बारे में पूछा जाता है। सो मैं यहाँ पे कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेनली कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो ये आपका एक पाकिस्तान से शुरू करके आपका इंडिया, एंड देन नेपाल, देन चाइना, देन आपका सिक्किम, फिर उसके बाद आगे जाकर के चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में ये ख़त्म हो जाते हैं। सो हिमालयस के भी आगे फिर काफ़ी ज़्यादा क्लासिफिकेशंस हैं जो काफ़ी
तो हिमालयस की फर्दर क्लासिफिकेशन जो है वो है ग्रेटर हिमालय, देन आपका हिमाचल, एंड देन शिवालिक्स। ठीक है, हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके डिटेल में पढ़ेंगे, उतना ही करेंगे जितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हिमालयाज़ को और भी काफ़ी सारी चीज़ों की बेसिस पे डिवाइड किया गया है, जैसे कि जो हिमालय से जो रिवर्स निकलती हैं उनके बेसिस पे भी हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो इसमें यहाँ की कुछ मेन रिवर्स भी हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो पार्ट्स ऑफ हिमालयस जो रिवर्स की बेसिस पे डिवाइडेड है वो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको लगेगा कि आपने सब पढ़ रखा है, बट जब आप उसकी ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ इस वे में पता होती तो ज़्यादा अच्छा होता। जैसे कि आप में से बहुतों को नहीं पता होगा कि देयर इज़ वन थिंग नोन एज पंजाब हिमालयस। सी, देन देयर इज़ कुमाऊं हिमालयस, देन नेपाल हिमालयस, एंड एट द एंड देयर इज़ आसाम हिमालयस। हिमालयस पंजाब, कुमाऊं, कुमाऊं एक्चुअली इज इट इन उत्तराखंड, देन आपका नेपाल, पूरा नेपाल हिमालयस, देन आपका आसाम हिमालयस। आसाम अगेन इज इन इंडिया, इसका कुछ पार्ट चाइना में भी है। तो ये इस तरह है। हिमालयास एक रेंज है, ये सिर्फ इंडिया को बिलोंग नहीं करती है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चाइना में भी है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहली क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयास की, द ग्रेटर हिमालयास। ग्रेटर हिमालय, आप इनके नाम से ही समझ सकते हैं, इसके नाम में ही ग्रेट है, इसका मतलब दीज आर वेरी ह्यूज, दीज आर रियली वेरी वेरी एनॉर्मस माउंटेन रेंजेस। और ये पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस में से एक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हाईएस्ट है, बट the Mount Everest is in this range, and Mount Everest is the highest peak in the world। ठीक है, उसकी हाइट 8,848 मीटर्स है। वो बढ़ ही रहा है, तो वो कुछ सालों बाद हो सकता है, अच्छा 100-200 सालों बाद वो अलग ही उसका कुछ फिगर हो। सो हाँ, अब हम बात करते हैं ग्रेट हिमालयस की। ये नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ हिमालयस में लाई करता है। ठीक है, एक तो हिमालयस, देन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ हिमालयस, दैट्स वाई this lies in the northern part of India. Again, this runs in northwest direction। ठीक है, this run in the northwest direction। uh, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रन करता है इंडस टू ब्रह्मपुत्र। आप सोच सकते हैं इंडस हमारे हिंदुस्तान के एक कोने में, ब्रह्मपुत्र दूसरे कोने में, तो ये वहाँ से लेकर के वहाँ तक जाता है। अगेन दिस इज़ अ वेरी ह्यूज एंड वेरी लॉन्ग माउंटेन रेंजेस। इसका जो एलिवेशन है, हाँ पहले ये देख लेते हैं। ग्रेटर हिमालयाज एक यंग एंड फोल्डेड माउंटेन्स हैं। फोल्डेड एक जियोलॉजिकल टर्म है, ये जो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से रिलेटेड है, एंड दीज आर द फोल्डेड माउंटेन्स। इट मीन्स दैट अगर आप यहाँ पे जाकर के देखेंगे तो आपको हो सकता है बहुत सारे तरह के एंटीक्लाइनेट्स इंक्लाइंस आपको यहाँ पे मिल जाएं। तो ये इस तरह का है। एंड देन हम बात करते हैं इनकी। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्लेशियर्स भी हैं हमारे ग्रेटर हिमालयाज़ में। और अगर हम बात देखें, अगर हम इस बात को नोटिस करें, तो हमारे पोल्स के बाद अगर कहीं पे इतने ज़्यादा बड़े ग्लेशियर्स आपको मिलते हैं तो वो आपके ग्रेटर हिमालयाज़ में प्रेजेंट हैं। कुछ बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स जो आपके गिलगित बाल्टिस्तान यानी पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में प्रेजेंट हैं। कुछ आपके चाइना के पास हैं, एंड हमारे इंडिया के पास द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन, वो इंडिया के पास है, सियाचिन ग्लेशियर्स। फिर अगर हम बात करें कि कश्मीर में इस माउंटेन रेंज की विड्थ कितनी है, तो इट्स 400 किलोमीटर। एंड धीरे धीरे जब ये अरुणाचल तक जाता है तो इसकी विड्थ थोड़ी कम हो जाती है,
एंड वहाँ पे जा कर के ये बस 150 किलोमीटर का ही रह जाता है। सो अगेन दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि इसमें एलिवेशन कितनी है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे क्या है, मतलब कितनी एलिवेशन है, कितने कौन कौन से माउंटेन्स हैं, किस तरह के ग्लेशियर्स हैं, किस तरह की यहाँ पे वैलीज फॉर्म होती हैं, ये सब हम देखते हैं। ग्रेटर हिमालयाज को हिमाद्री भी कहा जाता है। दिस इज हिमाद्री इज अनदर नेम ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज। यहाँ पर एवरेज हाइट जो है, जो एवरेज हाइट कह लीजिए आप, एलिवेशन कह लीजिए, वो 6000 मीटर्स है। 6000 मीटर, इसका मतलब 6 किलोमीटर की हाइट। सो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा हाइट हो गई। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी मेन पीक्स ऑफ हिमालयाज हैं, हिमालय में आपकी जितनी मेन पीक्स हैं, वो सारी के सारी यहीं पे सिचुएटेड है। लेट इट भी आपका कंचनजंगा, आपका नंगा पर्वत, आपका माउंट एवरेस्ट, सारी की सारी पीक्स आपकी यहाँ पर ही सिचुएटेड हैं। हो सकता है कुछ हिंदुस्तान में हो, कुछ पाकिस्तान में हो, कुछ चाइना के पास हो, बट ये इसी रेंज में आती हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वैसे आपको ये तक पता होना चाहिए कि कौन सी पर्टिकुलर माउंटेन रेंज का कौन सा कौन सी उसकी हाईएस्ट पीक है, वहाँ से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, वहाँ पे कौन सी वैलीज हैं, वो वैली है तो किस टाइप की है। ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन पेपर में पूछी जा सकती हैं। दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्लेशियर्स कौन कौन से हैं। ग्लेशियर्स, आप सबको पता होगा कि ग्लेशियर्स आर ह्यूज आइस शीट्स जो आपके एक हाई एल्टीट्यूड पे मिलती हैं। वहाँ पे इसलिए मिलती हैं क्योंकि वहाँ पे जो आपका प्रेशर और टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होता है। अभी मैं यहाँ पे आपको कुछ ग्लेशियर्स के नाम बताऊंगा, वैसे हैं तो बहुत सारे, मैं आपको बट कुछ के बारे में बताऊंगा। फेटचेंको, देन आपका सियाचिन, देन योर हिस्पार, उसके बाद आता है आपका बाल्तोरो, एंड देन पासू एंड जेमू। ये सारे आपके कुछ बेसिक आपके ग्लेशियर्स हैं। आप इसको और ज़्यादा सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के ग्लेशियर्स मिल जाएंगे। उसके बाद सियाचिन इस तरह से ग्लेशियर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो वर्ल्ड की एक हाईएस्ट बैटल फील्ड है, और अभी आपका जो इंडिया चाइना फेस ऑफ था उसमें सियाचिन का एक काफ़ी मेन रोल था। सियाचिन में 1984 में ऑपरेशन मेघदूत भी हो चुका है। अब हम उसके बात करते हैं, जैसे आप ग्रेटर हिमालय के बारे में बहुत बात हो गई, इतना ही इंपॉर्टेंट था ग्रेटर हिमालय के बारे में, उसके इससे ज़्यादा भी करने की आपको ज़रूरत है नहीं। जैसे आप ग्रेटर हिमालय से आप थोड़ा नीचे आएंगे, आपको पड़ेगा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश का नाम हिमाचल से ही आया है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जितने भी माउंटेन्स हैं, जो माउंटेन रेंजेस हैं, वो सारे के सारे हिमाचल रेंज के अंदर आते हैं। देन जो आपका ग्रेटर हिमालय है वो इंडिया में जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है। अब जैसे वहाँ से नीचे आए तो आपको पड़ा हिमाचल। हिमाचल, या फिर उसको हम दी रक्त माउंटेन्स भी कहते हैं। रक्त इसलिए कहते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ऑल्टर्ड माउंटेन रेंजेस हैं, वहाँ के जो रॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑल्टर्ड हैं। ऑल्टर्ड का मतलब ये होता है कि उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो चुकी है, हो सकता है फिर वो वेदर हो चुके हों, या हो सकता है उनका साइज डिक्रीज हो चुका हो, या इरोजनल इफेक्ट्स उन पर ज़्यादा हुए हों, या कुछ लैंडस्लाइड्स की वजह से, या फिर कुछ और नेचुरल चीज़ों की वजह से उनका साइज थोड़ा कम हो गया हो, तो उसको हम कहते हैं ऑल्टर्ड माउंटेन रेंजेस। तो हिमाचल, जो हिमाचल आपका जो माउंटेन रेंजेस है, इसमें फिर आपकी अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैलीज आ जाती हैं, आपकी यहाँ से कुछ रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। ये आपका किस तरह का आपका टेरेन है यहाँ का, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हिमाचल के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो आपको ये तक पता होना चाहिए कि हिमाचल स्टेट की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक कौन सी है। मैं आपको सब कुछ तो नहीं बताऊंगा, आपको भी कुछ कुछ ढूंढ लीजिए आप भी, हो सकता है इससे आपकी नॉलेज और ज़्यादा बढ़े। तो हम देखते हैं इसका जो हिमाचल जो माउंटेन रेंजेस हैं, उनका जो एल्टीट्यूड है वो है 3700 टू 4500 मीटर था। इसको मैंने गलती से किलोमीटर लिख दिया, इट इज़ मीटर ओनली। मतलब
3700 से 4500 मीटर की हाइट है उनकी। ये लगभग लगभग 4.5 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ है यहाँ पे। इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा नहीं है अगर हम उसके कंपैरिजन में बात करते हैं अपने ग्रेटर हिमालयस के। इट्स ओनली 50 किलोमीटर्स, बट अगेन इट्स मोर देन इनफ। तो ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ी माउंटेन रेंज है। देन अगेन यहाँ पे आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंजेस भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया। आपकी पीर पंजाल रेंज यहीं पर है, आपकी धौलाधार यहीं पर है, आपका महाभारत यहाँ पर है। ये सारी इस माउंटेन जोन की या फिर माउंटेन रीजन की कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। पीर पंजाल ये रेंजेस का मतलब होता है कि एक बेल्ट है यहाँ पे माउंटेन्स की, फिर उसके बाद एक दूसरी बेल्ट आ जाती है, फिर तीसरी बेल्ट आ जाती है, इस तरह से है। नाउ नाउ वी विल सी कि कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, ये सारे प्रोमिनेंट हिल स्टेशंस भी हैं और ये सारे प्रोमिनेंट वैलीज भी हैं। वैलीज का मतलब होता है कि एक लैंडफॉर्म जो चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हो, उसके लिए एटलीस्ट 3 माउंटेन्स का होना ज़रूरी है, तो छोटी वैली बनेगी। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे आपका हिमालय हो गया, तो वो चारों तरफ से उसने एक लैंडफॉर्म को घेर लिया। प्लेन लैंड हो सकता है, फिर हो सकता है एक छोटा मोटा एलिवेटेड लैंडफॉर्म हो, उसको भी चारों तरफ से अगर आपने कवर कर लिया तो उसके बाद एक वो वैली फॉर्म करेगा, जैसे कि आपका कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली एंड कुल्लू वैली। कश्मीर भले ही जम्मू एंड कश्मीर में है, बट आप यहाँ पे आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए। ये हिमाचल एक माउंटेन जोन है, माउंटेन रेंज है, हम उसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। फिर हिमाचल के बाद आते हैं हमारे शिवालिक्स। शिवालिक, एक्चुअली आप शिवालिक समझ, अगर आपको शिवालिक समझना है तो आप उत्तराखंड के बारे में बात कीजिए। उत्तराखंड में जो भी पहाड़ हैं वो सारे के सारे शिवालिक माउंटेन रेंज के अंदर आते हैं। और अब जैसे हिमाचल से आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे, आप साउथ जोन में, जैसे आप साउथ डायरेक्शन में आएंगे तो आपको शिवालिक मिल जाएंगे। शिवालिक्स जो हैं इनकी हाइट ऑब्वियसली थोड़ी सी कम है, बट स्टिल दे आर वेरी वेरी ह्यूज। सो ये काफ़ी बड़े पहाड़ यहाँ पर भी हैं। अगर हम बात करें, अगर हम इसकी जोग्राफिक लोकेशन की बात करें तो ये हिमालयाज़ के आउटर मोस्ट रेंज है। शिवालिक्स जो हैं हमारे, वो एक आउटर मोस्ट रेंज में आते हैं ऑफ हिमालयाज़। अगर हम देखें तो, देखा जाए तो वैसे जो आपका काराकोरम रेंज है उसकी भी एक आउटर रेंज होगी, बट हम उसके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम अभी मेनली इंडिया के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। जो हिमालयाज़ इंडिया में प्रेजेंट है उनके बारे में बात कर रहे हैं, वरना हिमालयाज़ बहुत आपका टाइम ले सकते हैं, ये बहुत वास्ट टॉपिक है। नाउ द एलिवेशन ऑफ शिवालिक इज 900 to 1100 मीटर। यहाँ पे मैंने सही लिखा है, 900 से 1100 मीटर इसकी एलिवेशन है, और इसकी जो अप्रॉक्स विड्थ है वो थोड़ी कम है, इट्स लाइक 10 to 50 किलोमीटर्स, बट स्टिल ये काफ़ी ज़्यादा आपको गर्थ प्रोवाइड करते हैं। और आपका जो यहाँ पे जो इसी वजह से जो आपका टेरेस फार्मिंग है वो इन रीजन में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अब आप देखिए कि वैलीज, जैसे कि हमारा हिमाचल में कौन सी वैलीज फॉर्म हुई थी, हमने कौन सी पढ़ी थी? जम्मू कश्मीर, सॉरी कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू। यहाँ पे जो वैलीज फॉर्म होती हैं उनको लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं। वो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज इज अ टाइप ऑफ वैलीज। तो यहाँ पे जो वैलीज फॉर्म होती हैं उनका नाम होता है दून। दून सुनते ही हो सकता है आप सबको पता चल गया हो, वी आर टॉकिंग अबाउट देहरादून। सो यस, देहरादून इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। देन कोटली दून, ये एक और एग्जाम्पल है। और पोटली दून, ये एक और एग्जाम्पल है इसका। सो दीज आर द मेन दून्स। इसका मतलब यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है। आपका जो देहरादून है वो भी आपका मसूरी के फुटस्टेप पे बसा हुआ एक शहर है। मसूरी हिल है, मसूरी हिल स्टेशन एंड देहरादून उसके नीचे है। सो ये इस तरह से है, देहरादून, कोटली दून एंड पोटली दून।
अपने से बहुतों को पता होगा कि देहरादून, हो सकता है में से बहुतों को वहाँ जाने का सपना भी हो कि देहरादून में अपना IMA है। चलिए, अब हम देखते हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि हिमालय जो है वो रिवर्स ने भी उसको डिवाइड कर रखा है। मतलब कि जिस जिस वे में, जिस जिस फैशन में रिवर फ्लो होती है, उस वे में भी अपना हिमालय डिवाइडेड है। तो सबसे पहला है अपना पंजाब। इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, कुछ लोग इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, कुछ लोग इसको कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। देन अपना कुमाऊँ, देन नेपाल, एंड एट द एंड आसाम हिमालय। सो ये तीनों जो हैं ये आपके 4 हिमालय डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। सो जैसे ही आसाम से आगे हिमालय बढ़ता है तो वो डीप साउथ टर्न लेता है। तो अपने नॉर्थ ईस्ट में जितने भी हिमालयन रेंजेस हैं वो सारे पूर्वांचल हिमाचल हिमालयाज में आते हैं, एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द डीप टर्न टेकन बाय हिमालय। तो इसलिए वहाँ पे जाकर के काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा फैल जाते हैं। सो यस, ये वहाँ पे जो हिमालयाज हैं वो सैंडस्टोन के हैं, एंड दे आर लिटिल बिट डिफरेंट, बट these are the main Punjab, Kumaon, Nepal, and Assam, divided on the basis of river which flow through these regions. ठीक है, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब हिमालय, तो आप लोगों को पता ही होगा कि हिमालय से कुछ मेन रिवर्स निकलती हैं। उनमें से एक है अपनी इंडस, जिसके बहुत लोग कहते हैं कि इसी के बेसिस पे हमारे हिंदुस्तान का नाम इंडिया पड़ा है। तो यस, इसको सबसे पहली रिवर जो आती है अपने सिनेरियो में वो है इंडस एंड सतलुज। सतलुज अगेन फ्लो थ्रू पंजाब। इंडस इंडस एंड सतलुज, तो इन दोनों के बीच में जो हिमालयाज हैं उनको हमने क्या नाम दिया? पंजाब हिमालय। तो हाँ, इसमें कंट्रोवर्सी है कि कुछ लोग इसको अपना हिमाचल हिमालय कहते हैं, कुछ लोग इसको कश्मीर हिमालय कहते हैं, बट एज ऑफ नाउ विल स्टिक टू पंजाब हिमालय ओनली। बट आपको, फॉर योर नॉलेज, आपको पता होना चाहिए कि इसके 2 और नाम भी हैं, पंजाब एंड, सॉरी, कश्मीर एंड हिमाचल। नीचे हिमालय लिखा है। देन नाउ विल कम टू now we'll come to the second Himalaya, which is कुमाऊं हिमालय। तो सतलुज नदी और काली नदी, मतलब द हिमालयस इन बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर आर नोन एज कुमाऊं हिमालयस। ठीक है, कुमाऊं हिमालयस आर द मेन हिमालयन रेंजेस विच लाइज इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के आपके जो हिमालय हैं, आपको आप उनको कुमाऊं हिमालय से बोल सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम गढ़वाल के, हम कुमाऊं के हैं। तो कुमाऊं इज अ हिमालय रेंज। नाउ द हिमालय विच लाइज बिटवीन Kali and Teesta River. Kali and Teesta River. It is in, I guess it's in Nepal, I'm not sure. तो काली और तीस्ता रिवर के बीच में जो हिमालय आते हैं उनका हमने क्या नाम दिया है? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय में भी आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हाइट्स हैं, जैसे कि द मोस्ट प्रोमिनेंट हाइट इज माउंट एवरेस्ट। नाउ नाउ द हिमालय बिटवीन तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ये देखिए शुरू कहाँ से हुआ? इंदस से शुरू हुआ एक इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर, एंड दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र, जब ये इंडिया में एंटर करती है ब्रह्मपुत्र, तो उसका नाम दिहांग हो जाता है। दिहांग, इसको हम क्या कहते हैं? आसाम हिमालय। सो हिमालय बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग इज नोन एज आसाम हिमालय। ठीक है, सो ये आपका काली एंड तीस्ता रिवर, ये आपका फॉर्म करता है, इसके बीच में जो हिमालय है वो आपका नेपाल हिमालय, एंड हिमालय बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग इट इज़ नोन एज आसाम हिमालय।
नाउ वी विल सी दैट बियॉन्ड दिहांग गॉर्ज, मतलब जहाँ पे दिहांग गॉर्ज खत्म होता है, मतलब आपका ब्रह्मपुत्र का जो गॉर्ज है, उसके आगे हिमालय का पिक्चर्स क्यों क्या है, वो किस तरह के हैं, किस तरह का उनका फॉर्मेशन है, अच्छे हैं बुरे हैं कैसे हैं, हम देखते हैं। सो उसके आगे जाते ही हिमालय क्या करते हैं, शार्प साउथ टर्न ले लेते हैं। साउथ टर्न लेने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न के जो पहाड़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड हैं, वो एक जगह पे टिके हुए नहीं हैं। और इसी वजह से वहाँ पे जो मानसून है अपना, वो स्थायी नहीं है, मतलब वहाँ पे दिन में डेली एक बार बारिश होनी होनी है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो वहाँ का। यहाँ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी एक काफ़ी अच्छा खासा रोल करता है, प्ले करता है मतलब। फिर उसके बाद इसको हम क्या कहते हैं, अपना पूर्वांचल हिमालय, क्योंकि ये आपका पूरब में पड़ता है, पूरब इन हिंदी इट मीन्स ईस्ट। तो आपका पूरब हिमाचल पूर्वांचल। तो और ये एज मच एज आई नो, ये चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स जो आपका बांग्लादेश में है, वहाँ पे जा करके धीरे 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 करके ख़त्म हो जाता है। इनको इंडिया में ईस्टर्न हिल्स भी कहते हैं। और ये आपका ईस्टर्न हिल्स माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है जी। तो आपका जो पूर्वांचल हिमालय है, या फिर आपका पूर्वांचल माउंटेन्स हैं, वो सैंडस्टोन के बने हुए हैं। सैंडस्टोन जो सेडिमेंट्री रॉक, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। तो आप जैसे ही आप अगर आपको पता हो कि म्यांमार में जो सैंडस्टोन प्रोडक्शन है काफ़ी ज़्यादा है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ के जो माउंटेन रीजन्स हैं वो सारे के सारे सैंडस्टोन के बने हुए हैं। और यहाँ की जो कुछ मेन हिल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि पूर्वांचल की मेन हिल्स कौन सी हैं, वो हैं पटकाई हिल्स, देन आपका नागा हिल्स, आपका मीज़ो हिल्स, मणिपुर हिल्स, एंड बस इतनी ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड इफ़ यू हैव, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब ये आपकी इसी ज़रूर किसी ना किसी काम की थी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चुस।